जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है इकाई मापन की विधियां। ठीक है दोस्तों, इकाई मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इकाई क्या चीज़ होती है ना, विधियाँ क्या चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है, भौतिक राशि, कोई भी चीज़ से ये मतलब जैसे कि आपके पास पेन है, आपके पास चावल है, आपके पास कोई भी सामान है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी उसको मेजर करना होता है। ठीक है, जैसे कपड़ा है तो उसकी लेंथ, उसकी लंबाई नापते हैं। ठीक है, कोई चीज़ खाने की हो गई, फल खरीदने गए तो उसको तौलना पड़ता है। ठीक है, 1 किलो खरीदा, 2 किलो खरीदा, आधा किलो खरीदा, पाव खरीदा, तो किलोग्राम जब हम खरीदते हैं, हम कोई चीज़ लंबाई में नाप कर खरीदते हैं कि इतना मीटर दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर दे दीजिए, इतना इंच दे दीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें मीटर, सेंटीमीटर, इंच, ये सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों, ये होती है इकाई, या उसको हम मात्रक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें क्या होती है, ये इकाई होती है। और ये इकाई किसके लिए ज़रूरी होती है दोस्तों, किसी भी चीज़ को नापने के लिए ज़रूरी होती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये फिजिकल, ये जो चीज़ हम ले रहे हैं इसकी इकाई में वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड परिभाषा की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, तो हम इकाई किसको कहते हैं दोस्तों, इकाई की परिभाषा की बात की जाए तो हम इकाई किसे कहते हैं, इकाई, यूनिट हम किसे कहते हैं, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक। ठीक है दोस्तों, किसी राशि के, किसी भी राशि है ना, कोई फिजिकल, जैसे लंबाई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हम वजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होगी दोस्तों, निर्देश मानक को हम इकाई या क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। ठीक है, जिस स्पेसिफिक वर्ड से, जिस चीज़ से हम उसको यूज़ करेंगे नापने के लिए, जैसे लंबाई को नापना है ना, किसी की लंबाई को नापना है तो हम ऐसा नहीं कहते ये 5 है, ये 10 है, ये 11 है, नंबर नहीं बताते। उसके पीछे क्या करते हैं दोस्तों, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट, इकाई लगाते हैं, मेंशन करना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 10 ग्राम लंबा है, ऐसा कहते हैं क्या, ये 10 ग्राम लंबा है, या इसमें 10 ग्राम पानी भरा हुआ है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसके अंदर ये कहते हैं कि इस ग्लास में इतना ml, इतना मिलीलीटर पानी भरा हुआ है, इस थैले में 5 किलोग्राम फल है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ग्राम लगा रहे हैं हम दोस्तों, लीटर लगा रहे हैं, या इसकी लंबाई इतने लीटर है, ऐसा कहा है हमने कभी, है ना, इसकी लंबाई, इस कमरे की लंबाई इतने लीटर है, ऐसा हमने कभी कहा है, नहीं कहा है दोस्तों। तो क्या होता है, तो यही चीज़ है दोस्तों कि हम जिन स्पेशल शब्दों का यूज़ करते हैं, जिन इकाइयों का यूज़ करते हैं, किसी की लंबाई, किसी की दूरी, किसी का वज़न बताने के लिए जिन स्टैंडर्ड शब्दों का यूज़ करेंगे, इकाइयों का, मात्रकों का यूज़ करेंगे दोस्तों, उन्हें हम कहेंगे यूनिट्स। उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिट्स। और यही यूनिट्स जो है हमें डिटेल में स्टडी इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है। ठीक है, मीटर में बात की जाएगी, लीटर में की जाएगी, ग्राम में की जाएगी, समय को नापना है तो सेकंड में की जाएगी, और इन सब चीज़ों को हम कहेंगे यूनिट्स। ये है यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, ये है यूनिट्स, है ना। अब लीटर क्या कहा जा सकता है, आयतन की बात की जाए दोस्तों, अगर हमें आयतन ज्ञात करना हो कि कमरे में गैस का आयतन बताइए, तो वो लीटर में हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, लीटर में। गैस को हम जो है दोस्तों लीटर में नाप सकते हैं, आयतन को लीटर में नाप सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हैं। लंबाई को ये नहीं कह सकते कि इतनी लीटर लंबाई है, लेकिन आयतन को हम क्या कह सकते हैं कि इतने लीटर इस कमरे का आयतन है जिसके अंदर इतनी गैस आ सकती है। ठीक है, थोड़ी चीज़ें जब अपन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात अगर करें, मात्रक की पद्धतियाँ, कि भाई कौन सा मात्रक हम लगाएंगे, है ना। मान लिया हम भारत में हैं तो हम कैसे नापेंगे, है ना, हम अमेरिका में हैं तो कैसे नापेंगे। तो क्या हुआ था, जब तक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नहीं आया था दोस्तों, इंटरनेशनल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नहीं आई थी, सारे देशों का क्या होगा, कुछ मिला जुला नहीं हुआ था, है ना, सबने मिलकर एक कॉमन चीज़ नहीं बनाई थी। क्या नहीं बनाया था, स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बनाया था दोस्तों। ठीक है,
एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नहीं बनाई थी, उससे पहले तक क्या हुआ था दोस्तों, सीजीएस। सबसे पहले सीजीएस फ्रांस ने क्या कहा, फ्रांस ने ये कहा दोस्तों कि हम किसी चीज़ को नापेंगे तो उसे कहेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में नापेंगे, उसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर होगी, और वजन नापना है तो ग्राम में, और समय को नापना है तो सेकंड में। किसने कहा था, फ्रांस ने। और कौन सा सिस्टम दिया था, सीजीएस दोस्तों। सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लंबाई, ग्राम G4 है, G है दोस्तों ग्राम, क्या नापेगा ये दोस्तों, ग्राम जो है वजन को बताएगा कि इसके अंदर कितना वजन है ना। किसी भी चीज़ का वजन अगर तौलते हैं तो ग्राम में बताया जाता है। किस पद्धति में दोस्तों, सीजीएस में। और किस देश की है ये पद्धति, ये है फ्रांस की। ठीक है, सेकंड में क्या नापेंगे दोस्तों, समय को, ये है सेकंड। समय को नापने के लिए सेकंड, वजन को नापने के लिए ग्राम, और लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर। सीजीएस कॉमनली कहा जाता है, और फ्रांस की ये पद्धति थी। ठीक है, अब फ्रांस कह रहा है। फ्रांस के बाद ब्रिटिश ने दोस्तों, ब्रिटिश ने क्या कहा, ब्रिटिश लोगों ने क्या करा, उन्होंने बनाई जो पद्धति वो थी फुट, पौंड और सेकंड। फुट, पौंड और सेकंड, है ना। उनका कहना क्या था, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कहा, फुट, पौंड और सेकंड। फुट में हम कहेंगे कि ये इतने फुट का लंबाई है, लंबाई को नापना है तो फुट। पौंड मतलब कि वजन, अगर वजन नापना है तो हम कहेंगे इतना पौंड इसके अंदर वजन है। अगर हम कहें दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने कहा समय को नापना है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सेकंड का यूज़ किया। और जो सिस्टम ऑफ यूनिट उन्होंने बताई वो थी FPS, फुट, पौंड, सेकंड। ठीक है दोस्तों, किसकी थी, ब्रिटिश की थी। जब ये दोनों ही सिस्टम चालू हुए उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया दोस्तों, किसको, सीजीएस को कन्वर्ट किया गया, सीजीएस को रूपांतरित किया गया MKS में। मतलब ये भी फ्रांस की ही थी दोस्तों, ये भी दी गई थी किनके द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा दी गई थी। अब MKS से क्या मतलब है, M से हो जाएगा दोस्तों मीटर। किसी चीज़ को नापना है तो मीटर कहेंगे, मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर किसी चीज़ को तौलना है तो किलोग्राम होगा दोस्तों ये के, और सेकंड होगा समय के लिए। अब कोई कह रहा है कि हम तो सेंटीमीटर में नापेंगे, कोई कह रहा है फुट में नापेंगे वजन को। ठीक है दोस्तों, और कोई कह रहा है नहीं लंबाई सेंटीमीटर, फुट, और कोई कह रहा है मीटर। अब ये क्या है, अलग अलग देशों के लोगों द्वारा अलग अलग यूनिट्स क्या की गई, बताई गई कि हम तो इसको फॉलो करेंगे। तो क्या ज़रूरत पड़ी दोस्तों फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश नापने के लिए किसी अलग यूनिट का इस्तेमाल करे और दूसरा कोई देश अलग इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है, एक होता है इंडियन, एक होता है इंटरनेशनल। ये भी मैं समझा देता हूँ आपको एक चीज़। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर बताना है नंबर सिस्टम में इसे रिप्रेजेंट करना है कि इस नंबर को बताइए कि इंडियन नंबर सिस्टम में ये कितना है। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैसे बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और लगाते हैं कॉमा, हज़ार, 10,000 और लाख बोल देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तीन संख्याएं छोड़ रहे हैं, 2, फिर आगे आने वाली 2 और 2 के पेयर बनाते हैं और किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा इंडियन, है ना, इंडियन नंबर सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनल ये नहीं है दोस्तों। बच्चों तो दोस्तों क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अगर मैंने ऐसा नंबर लिखा हुआ है तो मैं इसे इंटरनेशनल में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों। यहाँ लिखूंगा, मैं इसको कहूँगा वंस, टेंस, 100, है ना, 1000, 10,000 एंड 100,000। दोस्तों यहाँ पर जो संख्याओं के ग्रुप बनते हैं वो कितने के बनते हैं, 3-3 के बनते हैं। 3-3 के अंकों के क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे 1, 10, 100, 100,000, 10,000, सॉरी 100,000। ठीक है, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर होता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, तो क्या होता है 100 मिलियन हम कहते हैं। सिस्टम ये कौन सा है, ये इंटरनेशनल है। जिस तरीके से ये क्या है, इंडिया और इंटरनेशनल में क्या है डिफरेंस है, वैसे ही क्या है दोस्तों, अगर हम कॉमन बात करें
सारे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलाया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, SI पद्धति। जितने भी मात्रक हम यूज़ करेंगे वो कहाँ के यूज़ करेंगे दोस्तों, वो SI पद्धति के यूज़ करेंगे। ठीक है, SI पद्धति मतलब कि सारे वर्ल्ड में इसी से नापा जाए। नापना है आपको, कोई चीज़ वज़न तोलना है, किसी की डिस्टेंस दूरी बतानी है, या फिर क्या करना है, समय को बताना है। समय को बताना है तो सेकंड में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए, जैसे कि लंबाई हो गई, उसका वज़न हो गया या समय हो गया, इनकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन इकाइयों का यूज़ करते हैं वो इकाइयाँ किसको बिलोंग करना ज़रूरी है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, SI पद्धति को बिलोंग करने वाली होनी चाहिए, और उन्हीं को हमें पढ़ना है, उन्हीं को हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों, इकाइयाँ क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। इकाइयाँ क्या होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की कैसे होती हैं, कुछ होती हैं दोस्तों मूल इकाइयाँ, कुछ होती है व्युत्पन्न इकाइयाँ। ठीक है दोस्तों, मूल और व्युत्पन्न इकाइयाँ। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा थ्योरेटिकल वाला है मामला, है ना, इसमें सवाल ज़्यादा नहीं है। बेसिक क्या है, बेसिक दोस्तों यही है कि भाई किसी की परिभाषा पूछी जा सकती है, परिभाषाओं से हमें परिभाषाएं ध्यान रखना है। कुछ पहली चीज़ ये हो गई, और कुछ इकाइयों को परिवर्तन करना है, वो हम सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सवाल की उम्मीद ना करें कि भाई इसमें कोई सवाल आएगा, है ना, थ्योरेटिकल मामला रहेगा। मूल इकाइयाँ किन्हें कहते हैं दोस्तों, जो होती है स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती है। अब स्वतंत्र निर्भर का क्या मतलब, जैसे क्या होता है कि जो क्या, अगर मूल इकाइयों की बात करें तो वो अन्य पर निर्भर नहीं कर रही हैं, मूल इकाइयाँ हैं, स्वतंत्र हैं। बात करता हूँ लंबाई की, तो दोस्तों मैं लंबाई को अगर नापूंगा किसी की भी, तो किस में उसको रिप्रेजेंट करूँगा, मीटर में। मीटर को डायरेक्ट नापा जा सकता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। अगर द्रव्यमान मतलब कि वजन है, किस कोई बैग है आपके पास, सपोज कीजिए बैग है, उस बैग में कितना वजन है हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे किलोग्राम से। अगर बात की जाए समय की, तो समय को नापना है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम सेकंड का इस्तेमाल करेंगे कि इतना समय लगा, एक कार को इंदौर से उज्जैन जाने के लिए इतना समय लगा। ठीक है, उसने कितनी दूरी तय की, डायरेक्ट हम मीटर में बता देंगे। मीटर में हम बता नहीं सकते, हम बोलते हैं किलोमीटर। ठीक है, सपोज कीजिए 45 किलोमीटर की दूरी है, तो 45 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की गई, ये हम इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान या हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि कोई वजन है, मान लो 50 किलो, कोई चीज़ हम यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, सिंपली इन इकाइयों में इसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि 50 किलोग्राम वजन हम कहाँ से ले जा रहे हैं, इंदौर से उज्जैन तक ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल इकाइयों के कुछ उदाहरण और हो गई परिभाषा। व्युत्पन्न इकाई किसे कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक या इकाई किसे कहेंगे दोस्तों, जो इकाई है वही मात्रक ही है, भी है, कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न इकाई। किसे कहा जाता है दोस्तों, व्युत्पन्न इकाई उसे कहा जाता है कि जो स्वतंत्र नहीं होती है। स्वतंत्र नहीं होती है ऐसा मतलब कि मूल इकाई की सहायता से उनको क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। इन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स भी कहते हैं। और जैसे मान लिया जाए त्वरण या वेग की बात की जाए दोस्तों, तो वो होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब अभी हमने कहा कि कार जो है 45 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में तय करती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों वेग की, तो हमें क्या करना है, हमें 45 किलोमीटर दूरी में समय से देना है भाग, तो हमें पता चल जाएगा वेग या फिर त्वरण। तो वेग और त्वरण जो है दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये मीटर और सेकंड पर निर्भर कर रहे हैं। और मीटर क्या है दोस्तों, लंबाई है, सेकंड क्या है, समय है, ये दूरी है दोस्तों। मीटर जो है वो क्या है, दूरी है, सेकंड क्या है, समय है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहा है त्वरण या वेग। जो त्वरण और वेग मिल रहा है ये व्युत्पन्न इकाई के अंतर्गत आएगा दोस्तों। किस में आएगा, ये व्युत्पन्न इकाई के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल राशियां हो गई और मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं
कि कितने कितने मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि लंबाई, हमने द्रव्यमान, हमने समय देख लिया। इसके अलावा और कौन कौन से मूल मात्रक हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों भौतिक राशियां जो होगी वो 7 तरह की होंगी, जिनको कि हम मूल मात्रकों की जो है श्रेणी है उसमें रखेंगे और उनको हम रिप्रेजेंट इन से करेंगे। सबसे पहले लंबाई की हम बात करते ही आ रहे हैं, मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। एसआई पद्धति में मीटर में हम कहेंगे दोस्तों कि मीटर, कहीं से कहीं तक की दूरी जो है वो मीटर में है। मीटर को ही किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटी और बड़ी यूनिट्स हो जाती है, लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करेंगे तो मीटर होगा। द्रव्यमान की बात अगर करूंगा दोस्तों तो किलोग्राम में, किसी का वजन मुझे बताना है तो किलोग्राम में। सर ग्राम भी तो होता है, ग्राम जो होता है दोस्तों छोटी यूनिट होती है। मिलीग्राम भी हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्ट करना हम देखेंगे, सीखेंगे। दोस्तों समय की बात अगर करेंगे तो समय को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है वो है सेकेंड। एस, स्मॉल एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा की बात की जाए दोस्तों तो एम्पियर, एम्पियर से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैपिटल ए उसका क्या है दोस्तों, साइन है। विद्युत धारा से मतलब कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में, उन्हें हम ए, एम्पियर से क्या करते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट करते हैं। ताप की बात की जाए, ताप क्या होता है, टेम्परेचर, केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन से। ठीक है, केल्विन क्या है दोस्तों, इसका प्रतीक, इसका मात्रक है केल्विन। टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, कैंडेला से, सीडी इसका मात्रक होगा। और पदार्थ की मात्रा को मोल कहेंगे दोस्तों। पदार्थ की मात्रा मोल क्या होती है, किसी 1 ग्राम परमाणु में 1 ग्राम किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, वो होती है मोल। ठीक है दोस्तों, तो मोल के पदार्थ की मात्रा है। और ये क्या है दोस्तों, हमारा मूल मात्रक है। 7 होते हैं मूल मात्रक, 2 होते हैं पूरक, पूरक मात्रक होते हैं दोस्तों 2। जो एसआई पद्धति हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर 2 पूरक मात्रक होते हैं। एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है समतल का कोण, समतल कोण। और ये होता है घन कोण, घन कोण। ठीक है दोस्तों, समतल कोण मतलब क्या होता है, किसी प्लेन में बनेगा, किसी प्लेन में एक कागज है उसके ऊपर बनेगा तो वो होगा समतल कोण। रेडियन में जिसको मैं कहूँगा, और मान लिया कोई घन है, कोई क्यूब है, इसके अंदर जो हमारे पास बनेंगे यहाँ पर एंगल्स, उन्हें हम कहेंगे स्टेरेडियन, घन कोण। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 और हमारे हो गए पूरक मात्रक, ये मूल मात्रकों में से ही हैं। ठीक है, 7 और 2 9 हो गए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों व्युत्पन्न, डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब कि जो हमारे पास लंबाई है, हमारे पास जो दूरी है ना, हमारे पास वजन है और समय है, इन सबको मिलाकर हम जो भौतिक राशि बनाएंगे उसमें एक भौतिक राशि होगी कार्य, ऊर्जा, त्वरण, दाब, बल, शक्ति और क्षेत्रफल। ठीक है, ये किससे किससे व्युत्पन्न हो रही दोस्तों, देखो इसका एसआई मात्रक है जूल। कार्य को हम रिप्रेजेंट करेंगे जूल से। ठीक है, ऐसे ही नंबर जो है अराउंड 64 के आसपास हमारे पास क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। सारे नहीं पढ़ रहे, जो काम के हम वही देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। जैसे कि जूल में क्या रिप्रेजेंट किया जाए दोस्तों, कार्य को। जूल में ही हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ऊर्जा को। ठीक है, ऊर्जा को। त्वरण को रिप्रेजेंट करना है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिप्रेजेंट करने का तरीका है m/s², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण अभी हमने देखा था कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, और प्रतीक हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। दाब की बात की जाए तो पास्कल, PA से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दाब क्या होगा दोस्तों, एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। बल की बात की जाए, कितना बल लग रहा है, तो न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, इतना न्यूटन बल इसके ऊपर लगा जा रहा है। शक्ति को वॉट में क्या करेंगे दोस्तों, रिप्रेजेंट किया जाएगा, वॉट, है ना। और बात की जाए दोस्तों क्षेत्रफल की तो वर्ग मीटर, है ना। क्षेत्रफल मतलब कि जैसे कि कोई कागज का ये कोई प्लेन है, इसकी ये लेंथ है, उसकी ये ब्रीथ है दोस्तों, ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। गुणा करने पर क्या मिलेगा, इसका क्षेत्रफल या एरिया मिलेगा, और उसका जो रिप्रेजेंट करने का प्रतीक होगा दोस्तों वो होगा मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से क्षेत्रफल, फिर हम बात करते हैं दोस्तों आयतन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को
गुणा करने से हमें मिलेगा आयतन, और आयतन क्या होगा दोस्तों, एक व्युत्पन्न इकाई व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी और जिसका मात्रक हो सकता है मीटर क्यूब। आयतन का क्या होगा दोस्तों, मीटर क्यूब। ऐसे ही डिराइव्ड बहुत सारे हम कर सकते हैं, 64 अराउंड यहाँ पर हमारे पास हैं, हम सारे नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, हम इतने ही देख रहे हैं जानकारी के लिए। अब दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण मात्रक या इकाइयाँ क्या होता है, कहीं पर सिर्फ और सिर्फ मात्रक बता दिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि ये मात्रक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस संख्या को बता रहा है। अगर माइक्रोमीटर की बात की जाए दोस्तों, माइक्रोन कहीं पर लिखा है माइक्रोन, और माइक्रोन अगर कहीं लिखा है और ऐसा म्यू साइन आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों 10 की पावर -6 मीटर, 10 की घात -6 मीटर हम करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, माइक्रोमीटर या माइक्रोन पर पहुँचेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, दर्शाएंगे किससे दोस्तों, म्यू से दर्शाएंगे। एक माइक्रोन माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। माइक्रोन कहीं लिखा है शॉर्ट में तो हमें पता होना चाहिए कि किसके बराबर होगा। अगर बात की जाए दोस्तों एंगस्ट्रॉम की, एंगस्ट्रॉम कहाँ यूज़ किया जाता है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए। जो तरंग होती है प्रकाश की तरंग या ध्वनि की तरंग, उस तरंग के अंतर्गत हम यूज़ करते हैं तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। बहुत छोटी यूनिट है दोस्तों एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है, बहुत छोटी यूनिट है। कितनी छोटी यूनिट है, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम। ए से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। यूजुअली इसके ऊपर हम डॉट भी लगा सकते हैं, ऐसा लगा हुआ हो तो इसका मतलब भी क्या है, एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको नापते हैं दोस्तों, यूजुअली तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य मतलब कि तरंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। तो ये दो चीज़ें हो गई दोस्तों, ये 2 यूनिट्स हो गई, माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई मतलब खगोल किसे कहेंगे, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य की बात करें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, बहुत दूरी है, बहुत लंबी दूरी है दोस्तों, ऐसे ही नहीं नाप सकते हैं। तो इनकी औसत दूरियां क्या करते हैं, हम नापते हैं और खगोलीय इकाइयों में उनको करते हैं रिप्रेजेंट। तो जो सबसे पहली खगोलीय इकाई है दोस्तों हमारे पास है वो है प्रकाश वर्ष, है ना। मतलब क्या कहेंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे कि ये इतने मीटर सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, हम प्रकाश वर्ष में उसको बताएंगे कि प्रकाश की जो किरण है वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये दोस्तों क्या होती है, जनरली खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बताने के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। पृथ्वी का केंद्र और सूर्य के केंद्र की औसत दूरी, बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष के रूप में बताते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है दोस्तों यहाँ पर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, माइनस में यूनिट्स देखी थी जो थी माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम थी। यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 10 की घात 15 पॉजिटिव में। सोचिए कि यहाँ 9 के बाद 4, 6 और 15 जीरो लगाएंगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, और ये जो बड़ा नंबर आएगा दोस्तों ये होगा प्रकाश वर्ष। एक बार और बताता हूँ, 9.46 9.46 × 10 की घात 15 मीटर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और जनरली क्या होता है, प्रकाश की चाल, जो लाइट की चाल है ना किसकी, प्रकाश की चाल जो है वो हम प्रकाश वर्ष में बताते हैं। दूरी को हम प्रकाश वर्ष में बताते हैं खगोलीय पिंडों के, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, या सूर्य पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी, या किसी और अलग अलग ग्रह की दूरी बतानी हो, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बतानी हो तो प्रकाश वर्ष में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये इकाई हो गई दोस्तों। अब बात करें पारसेक की। प्रकाश वर्ष आपने पढ़ लिया, पारसेक की बात की जाए तो पारसेक क्या होगा दोस्तों, इस प्रकाश वर्ष से भी और बड़ी यूनिट है, जो कितना है 3 × 10 की घात 16 मीटर के बराबर है दोस्तों। 3 × 10 की घात 16 के बराबर है। और अगर पारसेक को मैं प्रकाश वर्ष में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे लिखना है दोस्तों 3.262 प्रकाश वर्ष। 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा दोस्तों पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष।
ठीक है, प्रकाश वर्ष हमने देख लिया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बैरल, ठीक है, बैरल किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों? क्रूड ऑयल के लिए। आपने देखा होगा रोज़ अखबार में हम देखते हैं, तो आज देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, डीजल के प्राइस बढ़ गए, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कच्चा तेल जो है दोस्तों उसका प्राइस बढ़ गया। और कच्चा तेल जो होता है दोस्तों उसकी यूनिट जनरली यूज़ की जाती है बैरल में, है ना। आपने देखा होगा कि 60 रुपये प्रति बैरल आज का क्रूड ऑयल है, ठीक है या $80 प्रति बैरल आपने प्राइस देखे होंगे। तो बैरल का मतलब क्या हो गया? ये एक यूनिट हो गई जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बेलनाकार कंटेनर होता है, खाली बेलनाकार कंटेनर, और उसका आयतन जो है दोस्तों 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है, और जिसे हम कहते हैं बैरल। और जनरली इसको किसके लिए नापते हैं? क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल, है ना। कच्चा तेल विदेश से हमारे यहाँ आता है, उसको क्या किया जाता है? प्योरीफाई करके, और फिर क्या किया जाता है? जो पेट्रोलियम कंपनीज है वो सेल करती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब कच्चा तेल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? जो पेट्रोल है, डीजल है ना, जो इसके बायो प्रोडक्ट्स हैं, जो इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है। तो कच्चा तेल अगर इंटरनेशनल पर बढ़ा तो क्या होगा? हमारे यहाँ लोकल में पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ने की पूरी चांसेस होते हैं। तो बैरल क्या होता है? बैरल होता है एक कंटेनर जिसमें कितना, लगभग 159 लीटर कच्चा तेल आता है, ठीक है। ये हो गया नापने के लिए, है ना। अब डॉप्सन की बात कर लें। डॉप्सन क्या होता है दोस्तों? डॉप्सन होता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, है ना। आपने ओजोन लेयर सुना है दोस्तों। ओजोन लेयर जो है वो क्या है दोस्तों? बहुत मोटी परत है, किसकी? ऑक्सीजन की, है ना। O3 की क्या है? बहुत मोटी परत है, जो क्या करती है दोस्तों? सूर्य से आने वाली यूवी रेस को क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेस को अपने अंदर क्या करती है? सोख लेती है, हमारे अर्थ पर नहीं आने देती। अगर अर्थ पर आएगी तो बहुत ज़्यादा हार्म, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है, लोगों को बीमारियां हो सकती है, स्किन डिजीजेज हो सकती है। तो इन यूवी रेस को कौन रोकता है दोस्तों? O3, ओजोन रोकती है। O3 ओजोन जिसको हम कहते हैं। और इस ओजोन की जो मोटाई है दोस्तों, अगर हमें मेजर करना हो, इसको नापना हो, तो हम किस में यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? डॉप्सन में यूज़ करते हैं दोस्तों। उसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? डॉप्सन। ऊर्ध्वाधर स्तर के जो है, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है उसकी मोटाई को नापने के लिए हम क्या करते हैं? डॉप्सन का यूज़ करते हैं, डॉप्सन, ठीक है दोस्तों। डॉप्सन यूनिट हो जाएगी ओजोन को नापने के लिए। अब बात करें दोस्तों हॉर्स पावर की, है ना। जनरली आपने देखा होगा कि किसी कार का जो पावर है हम क्या करते हैं? हॉर्स पावर में यूज़ करते हैं, ठीक है। या ट्रक हो गई या बस हो गई, है ना। तो क्या करते हैं? पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो शक्ति का मात्रक क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, इतना हॉर्स पावर है इसका, ठीक है। इतने हॉर्स पावर से क्या करती है? ये भागती है ना। तो इसकी शक्ति कितनी है? बड़े बड़े यंत्रों और मोटरों को नापने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति का, अश्व शक्ति का क्या करते हैं दोस्तों? यूज़ करते हैं। इसके अंदर 746 वॉट बराबर होता है, एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हॉर्स पावर। जनरली हॉर्स पावर क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जो घोड़ा होता है वो दौड़ने में सबसे तेज़ होता है दोस्तों, सबसे तेज़ दौड़ता है हॉर्स, और पावरफुल होता है। तो पावर की जो यूनिट होती है हम उसे हॉर्स के ही नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर। अब बात करते हैं दोस्तों मैक। अगली जो यूनिट है वो मैक है, मैक, है ना। ये मैक क्या है? ये मैक वो है दोस्तों जो पुरानी फिल्मों में विलन का यूज़ करता था। दाढ़ी वाला एक आदमी आपने देखा होगा, वाइट हेयर का, छोटा सा पिचके हुए मुंह का, है ना। तो वो है मैक, है ना। अब इस मैक से क्या करते हैं? ये इसको ध्वनि की चाल के बराबर बताते हैं दोस्तों। क्या करते हैं कि हम कहते हैं एक मैक स्पीड है किसी की, तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। दोस्तों अभी अभी आपने देखा होगा कि जो लड़ाई चल रही है, जो विश्व युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो विमान है, जो लड़ाकू विमान है,
उनको हाइपरसोनिक कब कहेंगे और सुपरसोनिक कब कहेंगे? जब उनकी स्पीड क्या हो दोस्तों, अगर 1 मैक के बराबर स्पीड है तो उसे हमें कहना है कि सुपरसोनिक है। ये जो लड़ाकू विमान है ये सुपरसोनिक है। और अगर इसकी जो स्पीड है 5 मैक से अधिक है तो इसे हम हाइपरसोनिक कहेंगे। ये चाल से हम इसको नाम को बता रहे हैं। और ये ध्वनि की चाल है दोस्तों। ये क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल 1 मैक के बराबर है, यूनिट है 1 मैक के अंदर बताना। ठीक है दोस्तों, तीव्रगामी वायुयान जो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं वो उन वायुयान या लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अलग अलग जो हमारे पास थी यूनिट्स थी जो कि हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं। और कहीं कहा गया है तो हमें बताना हो सकता है कि इसे क्या कहेंगे, इसके बारे में आप जानकारी बताइए। अब बात करें दोस्तों 10 विभिन्न घातों में प्रतीक। आपने दोस्तों अगर कंप्यूटर खरीदा हो, चलाया हो या देखा हो या आपके पास हो तो क्या होता है, हम गीगा और टेरा की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी क्या कर रहे हैं, हम गीगा और टेरा की बात कर रहे हैं कि ये इसकी क्या है दोस्तों, स्पीड है। तो गीगा मतलब क्या कि जो उसकी स्पीड है उसमें 10⁹ या 10⁻12 का मल्टीप्लाई हमने किया है। ठीक है, उसके अंदर प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, उसके अंदर गुणांक क्या जुड़ा हुआ है, उसके अंदर 10⁹ सोचिए कितना, 10 की पीछे 9 जीरो लगा दिए, 1 के पीछे 9 जीरो लगाकर किसी संख्या में गुणा करते हैं, इतना उसका क्या होता है, स्पीड होता है। या उतना उसका क्या होता है, मेमोरी होती है। 1 GB की इसकी रैम है, 2 GB रैम है। ठीक है, 1 TB की इसकी क्या है, इसकी HDD है, 2 TB है, 5 TB है। तो कितना स्पेस आएगा, T G M K H D A E और P। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो पेंटा, इससे ऊपर जाएंगे तो एक्सा। समझ में आई बात, नहीं आई दोस्तों? देखो अगर बात करें 10⁻1, ठीक है, 10⁻1 और यहाँ में लगा दोस्तों m, तो ये डेकामीटर हो जाएगा। किसी की लंबाई को नापने का जो है स्मॉलर, छोटा वाला है यूनिट, मतलब 10⁻10 कहाँ, मतलब कि मीटर से जस्ट ऊपर वाली यूनिट की बात कर रहा हूँ, मीटर। फिर उसके ऊपर चले गया तो हेक्टो, फिर किलो किलोमीटर होता है ना, कि भाई उज्जैन और इंदौर के बीच की दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर है। तो किलो लगाया मतलब कि 45 में 1000 है ना, 10⁻3 से गुणा कर रहा हूँ इतने मीटर, मतलब 45,000 मीटर इसको ना कहूँ और कह दूँ 45 किलोमीटर। ये कन्वर्शन हो गया, क्या गया दोस्तों, ये कन्वर्शन हो गया, ये बदल गई घात, है ना। किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखता 450 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 डेकामीटर भी लिख सकता हूँ। मतलब इस जीरो को हटाना है, जीरो को हटाना है तो ये प्रत्यय हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, है ना, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आ गया, टेराबाइट आ गया, फिर पेंटा, फिर एक्सा। इस तरह से बाइट्स जो होंगे वो चेंज होंगे कंप्यूटर की रैम और मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम अभी इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी यूनिट है। अगर बहुत छोटा नंबर है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों, अगर 10⁻1 10⁻2 और ऐसे लिखा हुआ है 10⁻18 तक, तो क्या होगा, सबसे पहले डेसी, फिर आ जाएगा सेंटी, फिर आ जाएगा मिली, और माइक्रो की बात अभी हमने की थी दोस्तों, है ना। माइक्रो कहीं लिखा है मतलब 10⁻6 है इसके अंदर। फिर 10⁻9 के बाद ऊपर चले जाए तो नैनो, पीको, फेंटो और एटो। ये जो है दोस्तों, ये छोटी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट्स को बताते हैं, है ना। तो डेसीमीटर सुना है आपने, सेंटीमीटर सुना है आपने, फिर मिलीमीटर सुना है, फिर माइक्रोमीटर। ये छोटी यूनिट्स है दोस्तों। कुल मिला के क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी संख्या में 10 से भाग हो रहा है, किसी संख्या में 100 से भाग हो रहा है, किसी संख्या में 1000 से भाग हो रहा है, किसी संख्या में उससे भी बड़ी संख्या, मतलब कि जिसके पीछे कितने लगे हुए हैं, जीरो, जिसके पीछे 6 जीरो लगे हुए हों, तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रो, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है नैनो, फिर आता है पीको, फिर फेंटो, फिर एटो। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर बहुत छोटे जूनियर्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, कहाँ हो
दादी माँ दूध चाहिए मुझे। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, बेसिक पैरामीटर है 6, जो आपको हमेशा कभी भी आप इनको नहीं भूलोगे दोस्तों, कि छोटी से बड़ी में जाने के लिए या बड़ी से छोटी में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या याद रखना है। ठीक है, सपोज कीजिए दोस्तों मैं इसे कह रहा हूँ मीटर, यहाँ पर क्या है हमारा मीटर है, तो ये है दोस्तों किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, किलो हेक्टो डेका, फिर आ जाता है यहाँ पर ये डेसी सेंटी और मिली। ठीक है दोस्तों, कहाँ हो दादी माँ दूध चाहिए मुझे। ठीक है, कहाँ हो दादी माँ दूध चाहिए मुझे इसको कन्वर्ट करना है। देखिए दोस्तों, अगर बड़ी से छोटी में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, और अगर छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना है डिवाइड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट्स को करते हैं कन्वर्ट। ठीक है दोस्तों, ये होता है यूनिट कन्वर्शन। एक बार बता देता हूँ, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ग्राम की बात करूँ, ये दोस्तों मीटर में हम नाप रहे हैं, अगर बात की जाए ग्राम की, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, ये किलोमीटर हो जाएगा, ये हेक्टोमीटर हो जाएगा, ये डेका मीटर हो जाएगा, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और इससे छोटी और इससे बड़ी भी हमने देखी थी। अगर हम बात करें दोस्तों ग्राम की, तो ये हो जाएगा डेकाग्राम, ये हो जाएगा हेक्टोग्राम और ये किलोग्राम, है ना। कोई भी अमाउंट हम जब हम करते हैं तो किलोग्राम में कोई चीज़ क्या करते हैं, खरीदते हैं। 1 किलो फल दे दो, ठीक है, या आधा किलो दे दो तो 500 ग्राम हम कहते हैं, 500 ग्राम। ठीक है, तो इनको हेक्टो डेका में भी इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर एल लगा दूँ दोस्तों, तो ये एल से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, इनके साथ के एच डी ए डी और सी और एम, है ना। मिलीलीटर, एम एल तो सुना ही होगा ना दोस्तों। लीटर या मिलीलीटर से हम बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ हैं। किलो लीटर हम जनरली कम यूज़ करते हैं। लीटर और मिलीलीटर तो ये वही है लीटर दोस्तों। लीटर मतलब कि क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को मैं 1 लीटर बोलूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ml, तो 1 ml है ही सही। 1 ml जब 1000 हो जाएगा तो 1000 ml नहीं कहूँगा, सिर्फ उसे 1 लीटर कह दूँगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि यूनिट से जुड़ी हुई थी। ये क्या है दोस्तों, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स का सबसे पहला जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप इन चीज़ों को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 अंकों के लिए कभी हो सकता है कि यहाँ पर क्या आ जाए, कोई परिभाषा हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कल्याणी IAS के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।